हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है, जो मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट का पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस, और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7.5 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस, और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस। और यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने नेक पार्ट ड्रॉ कर लिया है, हमें इसे कट करना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस होंगे, फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने ट्रायंगल में 4 फोल्ड किया हुआ है, और जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है, और ये जो हमारी चौड़ाई है उसे मार्क कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें लेंथ मार्क करनी है। तो यहाँ से लेंथ मैं लूँगी 14 इंचेस। ये होगी हमारी बॉटम के पार्ट की लेंथ। यहाँ से भी हमें 14 पे एक मार्क कर लेना है, और यहाँ से भी हमें 14 पे मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। हमें इस पार्ट को कट करना है। तो ये हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। इस तरह के हमारे पास 2 पीस होंगे। अब देखिए, ये जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसके नीचे हमने 2 स्ट्रिप कट कर ली है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 2.5 इंचेस। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक हमने 4 फोल्ड किया हुआ है, और ये 4 फोल्ड हमें लेना है 11 इंचेस जितना। तो यहाँ पे हमें चाहिए 7 इंचेस, प्लस मैंने यहाँ पे 4 इंचेस ऐड कर लिया है गैजिंग बनाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमें 2.5 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये होगा हमारा स्लीव्स का शेप। अब यहाँ से हमें स्लीव्स की लेंथ मार्क करनी है। तो इसकी लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। ये हो गई हमारी स्लीव्स की लेंथ, और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से ही हमने स्लीव्स की मार्किंग कर ली है, हमें इसे कट कर लेना है। तो इस तरह की हमने 2 स्लीव्स कट कर ली है। तो अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमें नेकलाइन तैयार करना है। तो ये मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है, और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह से मैंने दूसरा पार्ट भी अरेंज किया हुआ है, यहाँ पे भी हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद यहाँ पे हमें इसे बैक साइड पे इसे फोल्ड करना है, और बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो ये हमारा नेक पार्ट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों नेक तैयार कर लिए हैं। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है, और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है।
तो ये देखिए हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब हम ये जो हमने स्ट्रिप कट की थी उसे हमें अटैच कर लेना है। तो राइट के ऊपर स्ट्रिप को हमें उल्टा रख लेना है और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। उसी तरह से बैक साइड पे भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से मैंने स्ट्रिप यहाँ पे ज्वाइन कर ली है। अब हमें टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करना है। ये बॉटम का पार्ट हमने राइट साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर टॉप का पार्ट हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों को मिलाने के बाद हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह से बैक का पार्ट भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो टॉप और बॉटम को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हमें स्लीव्स को तैयार करना है। तो ये हमने स्लीव्स कट की थी, यहाँ पे हमें गैदरिंग बनानी है। तो ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हम बड़े नंबरों की सिलाई करेंगे और ये जो हमारे नीचे की बॉर्डर है उसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। तो सिंपली आप इसे बॉर्डर फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है और नीचे की बॉर्डर भी हमने फोल्ड कर ली है। अब एक धागे को हमें सेपरेट करना है और या इसे हम हल्के हाथों से खींचते जाएंगे ताकि इसकी गैदरिंग तैयार हो और हमें इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है पूरी लेंथ में। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स तैयार करनी है। ये देखिए हमने दोनों स्लीव्स तैयार कर ली है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है। तो ये हमने राइट साइड पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमें स्लीव्स को इस तरह से उल्टा रखना है और हम दोनों तरफ से सिलाई लगा के इसे स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो राइट के ऊपर हमें स्लीव्स को उल्टा रख लेना है और दोनों तरफ से सिलाई लगा के हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो स्लीव्स को मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो इसे इस तरह से मैंने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है और हमें इसकी फिटिंग करना है। और यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करेंगे। तो इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारी फिटिंग हो जाएगी। ऊपर से नीचे तक हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने फिटिंग करके राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। पूरी लेंथ में आपको बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इस तरह से हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारी बॉर्डर है यहाँ पे हमें लेस लगानी है। तो कोई भी रेडीमेड लेस यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और ये जो हमारा नीचे का बॉटम है यहाँ पे भी हमें लेस लगानी है। तो यहाँ पे आपको ऊपर सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। आप कोई भी अपनी मनपसंद की लेस यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने लेस को अटैच कर लिया है और इसी तरह से मैंने स्लीव्स की बॉर्डर पे भी लेस लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाइस तैयार है हमारी डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।